अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस कौम का क्या मसला है जो इतने प्रॉब्लम्स हमें होते हैं और इतनी मुश्किलात हमें होती हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी कौम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अल्लाह ताला 9 महीने पहले बता देते हैं कि आपके घर विलादत होने वाली है और एक बच्चा आपके घर में आने वाला है। पेरेंट्स उसके लिए कपड़ों की लिस्ट बनाते हैं, मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं, खिलौनों की लिस्ट बनाते हैं, फीडर, दूध कौन सा पिएगा, हर चीज़ करते हैं, उसके लिए रूम सेट करते हैं। लेकिन उसकी तरबियत के लिहाज से या अपने पेरेंट होने की ज़िम्मेदारी के लिहाज से कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं। 9 महीने बाद अचानक बच्चा ज़िंदगी में दाखिल होता है तो फिर माएँ फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें इसका। ठीक है, तरबियत के लिहाज से उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता हमने इस बच्चे को बनाना क्या है, पहनाना क्या है ये तो पता होता है, लेकिन बनाना क्या है ये नहीं पता होता। इसीलिए फिर हम अलटप उसकी तरबियत करते हैं, जो जहन में आता है वो करते चले जाते हैं। इसी तरह से जब टेक्नोलॉजी कोई नई आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मोबाइल फ़ोन आया तो सारी दुनिया ने उस मोबाइल फ़ोन को डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट किया जैसे हमारे अलावा। हमने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की, हमने वक्त से पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए और ये सोचा ही नहीं कि इस मोबाइल के ज़रिए इनकी किस तरह से तबाही होगी और ख़राबी होगी। आप नोट करें कि बाकी बाहर के ममालिक में मोबाइल फ़ोन्स और टैब्स को स्कूल में लाया गया और एजुकेशन में इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम जब हुआ ये कोरोना की वजह से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ थे और वो ऑलरेडी उसको स्कूल्स में यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि फ़ोन को सिर्फ एक तफरीह का सामान समझते थे और हमने उनकी कोई ट्रेनिंग की नहीं थी, ना एजुकेशन सिस्टम ने और ना हमने, तो हमारे लिए वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक मुसीबत बन गई। और जो है वो अभी तक जो है 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा और हमारे पेरेंट्स किसी भी तरह से इस मामले को समझ नहीं पा रहे। तो हमारे यहाँ प्लानिंग का बहुत फुकदान है। हमें अपने टू डूज़ नहीं पता होते, हमें नहीं पता होता कि आज का दिन हमने कैसे प्रोडक्टिवली गुजारना है, बल्कि शायद प्रोडक्टिविटी का तो शायद हमने कभी सोचा ही नहीं है इस कौम ने कि प्रोडक्टिव होना, वर्थवाइल होना ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, किसी वर्थवाइल मकसद से भेजा है, आप एक बहुत बड़े पज़ल का हिस्सा हैं और अपना रोल आपको अदा करना है, वरना पज़ल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हमें अपने रोल्स का कुछ पता नहीं है, अलटप ज़िंदगी गुज़र रही है, और जब अलटप ज़िंदगी गुज़रती है तो फिर वैसे ही वाक़यात होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द आजकल हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अपना करम करे और हमें प्रोडक्टिव होने के लिए प्लानिंग करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।